हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का एमडी टेक्निकल क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट के लिए जो जेई या ए की जितनी भी वैकेंसी अभी जो है ऑनगोइंग है या जिनके आगे आने की संभावनाएं हैं, उन सभी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, वो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए फटाक से सारी चीजों पे आते हैं भाई। देखेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है, अपकमिंग वैकेंसी क्या क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्या क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोग बता दें, बहुत बढ़िया गुड न्यूज है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट कर रहे हैं। एमडी टेक्निकल क्लासेस की तरफ से ऑल इंडिया प्री टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये टेस्ट का क्या शेड्यूल होगा, क्या इसका मॉड्यूल होगा, इससे पूरी रिलेटेड सारी चीजें आपको 28 अगस्त दोपहर 3 बजे के इवेंट में पता चलेगा, जो कि सत्यम सर लेके आएंगे। ठीक है ना, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो बच्चे मतलब रैंकर्स होंगे उनको कुछ पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों लोग जल्दी से देखते हैं हम लोग इन सारी डिटेल्स पे जिसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लोग एसएससी जेईई की। ठीक है ना, एक मिनट पेन ले लीजिए। चलिए देखिए, एसएससी जेईई जिसका टोटल वैकेंसी है 1731। आप सभी को पता है कि इसमें डिप्लोमा और बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था 30 जून को। लास्ट डेट क्या थी? 31 जुलाई तक थी। और इसका जो एग्जाम डेट है वो अभी सभी लोग यही मान के चलिएगा कि 27 से 31 अक्टूबर तक हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें सारे इंडिया के मतलब आप कहीं के भी हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आरआरबी जेईई 2025 की बात करें तो यहां पास जो नंबर ऑफ वैकेंसी होंगे वो लगभग 5000 6000 के करीब में होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे? जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा, जिन्होंने बीटेक किया होगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, यहां पास आपके सीएस आईटी ब्रांच भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये काफी अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन अभी इसका कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। आने की संभावना जल्दी से जल्दी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। फिर बात करते हैं भाई NIACL रिक्स इंजीनियर की, जिसकी टोटल वैकेंसी थी कितनी? 50। इसमें बीटेक के ही बच्चे एलिजिबल हैं, बीटेक इन एनी ब्रांच। ठीक है ना, कोई ब्रांच में। इसका 07/08/2025 को नोटिफिकेशन आया था और लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने की है 30/08/2025। ठीक है, और एग्जाम डेट जो CBT 1 का है इसका 14/09/2025 और जो CBT 2 का है उसका 29/10/2025। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसको एलिजिबल हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपकी DSSB जेईई। ठीक है ना, इसमें टोटल वैकेंसी थी 50। डिप्लोमा बीटेक दोनों स्टूडेंट दे सकते हैं। यहां आपका ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी थी। इसका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ था 18 अगस्त से। लास्ट डेट है 15 सितंबर तक। ठीक है ना, अभी एग्जाम डेट की कोई बारे में बात नहीं की गई है। इसमें भी सभी पूरे देश के बच्चे एलिजिबल हैं। बात करते हैं MPPGCL एई और जेई की। तो एई की टोटल वैकेंसी थी 73 और जेई की टोटल वैकेंसी है 90। अब बात करते हैं एई के लिए। तो एई के लिए आपको बीटेक या बीई, आपका सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईसी इनसे होना चाहिए था और होना चाहिए। और जो डिप्लोमा है आपका जेई के लिए, डिप्लोमा हो या बीटेक हो, आपका सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। इसकी जो स्टार्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की वो आपकी 23 जुलाई थी, है ना, 23 जुलाई। और लास्ट डेट क्या है भाई? 21 अगस्त को फॉर्म फिलअप करने की ये लास्ट डेट थी, 21 अगस्त, ध्यान रखेंगे। और यहां पास थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहां मिस्टेक है, इसको सही कर लिया जाए। ये शायद मुझे जहां तक याद है ये भी 21 है। तो जेई हो चाहे यही हो, MPPGCL की जो वैकेंसी का जो लास्ट डेट है वो आपका 21 अगस्त है ना, ये ध्यान रखना है। ऑल सभी बच्चे एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं भाई गोवा SSC जेई की। टोटल वैकेंसी जो थी वो 73 आई थी। इसका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ था 23/07/2025 से। लास्ट डेट क्या है भाई? 21/08/2025। इस यहाँ कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल थे? तो यहाँ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईसी के ब्रांच एलिजिबल थे। एग्जाम डेट की अभी कोई जानकारी नहीं है और यहाँ पास भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। HPSC में टोटल ए की वैकेंसी आई थी 153 वैकेंसी थी ए की, जिसके पास बीटेक या बीई जो सिविल इंजीनियरिंग में हो। इसका स्टार्टिंग डेट ध्यान रखिए क्या है भाई? 12/8/2025 फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ और कहां तक लास्ट डेट है भाई? 1/09/2025 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम जो डेट है इसका 02
11/2025 तक। इसमें भी ऑल ओवर इंडिया बच्चे एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं भाई यूकेपीएससी जेई एंड ए की। तो अभी इस वैकेंसी के बारे में कितनी वैकेंसी है ये सारी आइडिया अभी तो नहीं है, पर ये आने वाली ही है जल्द से जल्द। इसमें डिप्लोमा बीटेक के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे ऑल ओवर इंडिया के, सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के। अब बात करते हैं आगे जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है जिसको आने की संभावना है, वो है आपकी यूपी ट्रिपल एससी जेई की, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा, अखबार में भी रिलीज हुआ था इसकी वैकेंसी। इसमें टोटल वैकेंसी है 2300। डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विद पेट स्कोर। यहाँ पेट आपका यूपी ट्रिपल एससी में, ट्रिपल एससी जेई में मांगा जा रहा। अभी कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए ये अभी इसमें भी ऑल ओवर इंडिया बच्चे भर सकते हैं। NIACL, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखिएगा, NIACL में ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, ठीक है, इसमें 75 वैकेंसी थी। अब बात सुनिएगा, इसके लिए एलिजिबल कौन थे? जिन्होंने बीटेक किया है या एमटेक किया ऑटोमोबाइल से, या जिन्होंने बीटेक किसी भी ब्रांच से किया है लेकिन डिप्लोमा ऑटोमोबाइल से किया है, उनके लिए है ये वैकेंसी। इसकी फॉर्म फिलअप करने की डेट है 07/08/2025 और लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की 30/08/2025, ठीक है ना। इसका पहला पेपर CBT 1 होगा, वो 14/9/2025 को होगा, और दूसरा पेपर CBT 2 होगा आपका 29/10/2025 को, ठीक है ना। इसमें भी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं। फिर बात करते हैं भाई APSC, है ना, असम की है ये। यहाँ आपकी जेई की वैकेंसी है टोटल 187। डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट फिलअप कर सकते हैं। आपकी डेट देखिए तो फॉर्म फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट है 14/8/2025 और लास्ट डेट है 13/9/2025, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि पूरा देखिए ऑल इंडिया आपका फ्री टेस्ट कंडक्ट होगा। इसकी संपूर्ण जानकारी, टेस्ट का सारे मॉड्यूल्स आपको 28 अगस्त दोपहर 3 बजे के सत्यम के इवेंट से पता चलेगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब बात ध्यान सुनिएगा, जो बच्चे जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि फ्री में सारा कंटेंट, इवन हैंड रिटन नोट्स भी उनको मिल जाए, ठीक है ना, और उनकी पढ़ाई और अच्छे से हो, तो आप MD टेक्निकल क्लासेस के 0 से JEE बैच से अपने आप को जोड़ सकते हैं। यहां पास इलेक्ट्रिकल की 2 क्लासेस चलती हैं। पहली क्लास दोपहर 1 बजे स्टार्ट होती है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर अभी पढ़ाया जा रहा। दोपहर 3 बजे शैलेंद्र सर की GK GS की होती है। शाम 4 बजे पवन सर लेके आते हैं रीजनिंग क्लास। फिर शाम 5 बजे मैं दोबारा आता हूं और आपको मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेजरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। और फिर 6 बजे अभय सर की आती है सिविल इंजीनियरिंग क्लास। तो इस तरह से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं 0 से JEE बैच में। एक बार क्लास करिए, और एक बार क्लास क्या, कोई भी क्लास आप देखिएगा, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, उस क्लास को देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस क्लास में आपको कंटेंट क्या दिए जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट लोग का बहुत बहुत थैंक यू।